हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टेबल। टेबल का क्या काम होता है? इसमें बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स होती हैं। टेबल में आप कई तरह का डाटा आप सेव कर सकते हैं। आप अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह का कुछ टेबुलर डाटा आप इसमें बना सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। टेबल लेने के लिए आपको ये एक इंटरफेस दिया गया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रोज लेनी है और कितने कॉलम्स लेने हैं। ये बहुत ही आसान है, आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि इतनी रोज लेनी है और इतने कॉलम लेने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने टेबल तैयार हो जाएगी। हम यहाँ पर तीन कॉलम वाली और एक 4 रोज वाली एक टेबल ले लेते हैं। टेबल जैसे ही आप लेंगे तो ये आपका एक डिजाइन रिबन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप टेबल लेंगे या टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो डिजाइन टैब आपका ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टेबल के डिजाइन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे कि किसा डिजाइन आपको रखना है। यहाँ से आप बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी में टॉप रो डार्क है, किसी में लेफ्ट एंड टॉप का कॉम्बिनेशन है। तो जैसा आपको सही लगे, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपका टाइटल सिर्फ टॉप रो में जा रहा है तो आप सिर्फ टॉप रो वाली टेबल ले सकते हैं। अगर आपका टाइटल टॉप के साथ लेफ्ट में भी जा रहा है तो आप टॉप के साथ लेफ्ट वाला भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेबल किस तरह का लेना है। अगर आप यहां से हेडर रो सिलेक्ट करते हैं तो हेडर का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट कॉलम को टिक करते हैं तो फर्स्ट कॉलम का डिजाइन आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। टॉप रो टेबल की डिजाइनिंग से पहले आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर कि आपको किस तरह का टेबल लेना चाहिए। अगर आपके डाटा में सिर्फ टॉप रो में ही आपने टाइटलिंग करनी है, सिर्फ टॉप रो में ही टाइटलिंग करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे। रो को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देखें, ये जो डिजाइन ऑप्शन है इसमें ऊपर एक ये लाइन लगी हुई दिख रही है। अब आपको डिजाइन सारे के सारे उस तरह से नजर आ रहे हैं जिसमें टॉप रो को थोड़ा अलग रखा गया है। अगर आप टॉप रो के साथ फर्स्ट कॉलम को भी आप यहां से टिक कर लेते हैं तो अब आपको कुछ ऐसे डिजाइन भी नजर आएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम को अलग से दिखाया गया है। फर्स्ट कॉलम हमें तब लेना होता है जब फॉर एग्जांपल पहले रो में हम नेम ले लेते हैं और यहां पर क्लास एंड एज लिख लिया। यहां पर नाम लिया सन्नी एंड तो डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर। अगर सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही आपने थोड़ा सा अलग दिखाना है तो आप हेडर रो लेंगे। लेफ्ट लाइन को भी यानी फर्स्ट लाइन को फर्स्ट को भी आपको थोड़ा सा अलग दिखाना है तो फर्स्ट कॉलम को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं इस टिक को हटा देता हूं तो आप देखेंगे कि ये डिजाइन लेफ्ट साइड से नॉर्मल हो जाता है और इसको भी मैं हटा देता हूं तो ऊपर से भी नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद टोटल रोज यानी लास्ट में एक टोटल वाली रो, ये हमारे इस पर्टिकुलर केस में जरूरत नहीं है। ये उस पर्टिकुलर केस में इसकी जरूरत होगी जहां पे लास्ट में हमें टोटल करना होगा। जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कुछ डाटा हम बना रहे हैं तो टोटल रो मींस टोटल वाली रो जो सबसे लास्ट रो होती है। लास्ट कॉलम, ये राइट साइड वाला लास्ट कॉलम, ये भी हमारे इस पर्टिकुलर डाटा के केस में इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो हम इसको नहीं ले रहे हैं। बैंडेड रोज यानी एक रो थोड़ी सी डार्क और एक लाइट, ये अच्छा लग रहा है देखने में। और बैंडेड कॉलम्स, इसकी मुझे नहीं लगता कि हमारे इस पर्टिकुलर डाटा में किसी तरह की जरूरत है। तो इट डिपेंड्स कि आपका डाटा किस तरह का है, उसी तरह से आप इसका डिजाइन सेट करेंगे। जैसा भी आप यहां से फॉर्मेट लेंगे उससे रिलेटेड ही आपको यहां पर डिजाइन्स दिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन डिजाइन्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपके पास शेडिंग के ऑप्शंस हैं, अलग अलग सेल्स में आप अलग अलग तरह की शेडिंग आप कर सकते हैं। बॉर्डर के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं। आप बॉर्डर पेंटर का यूज करके बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। इसमें आपको पेन कलर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूं कि बहुत सारे बॉर्डर येलो हो जाएं तो अब मैंने बॉर्डर पेंटर ऑन किया है और यहां से लेकर यहां तक का मुझे बॉर्डर येलो करना है तो सिंपली मुझे एक पर्टिकुलर बॉर्डर पे क्लिक करना है, वहां पर ये
अप्लाई होता जा रहा है। अगर मुझे यहीं पर ब्लू कलर अप्लाई करना है तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, इनका यूज करके आप बॉर्डर के कलर, टेबल के कलर, सेल्स के अलग अलग कलर, फॉन्ट के डिफरेंट कलर्स, उन सब चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए आपको टेबल सिलेक्ट करनी होगी और सिंपली डिलीट का बटन दबाने से कभी भी टेबल डिलीट नहीं होगी, उसके बीच का सिर्फ डाटा डिलीट होगा। टेबल डिलीट करने के लिए आपको ये जो बॉक्स दिया गया है, ये जो मूव आइकन है, मूव हैंडल है, ये जो मूव हैंडल है इस पे राइट क्लिक करना है और डिलीट टेबल करना है, तभी जाके टेबल डिलीट होगी। टेबल में किसी भी पॉइंट पर आपको न्यू रोज या कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर रो पे आप क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे तो वहां से आप देखेंगे इंसर्ट अबव अगर आप करेंगे तो ऊपर एक रो आ जाएगी। उसी तरह से अगर इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट में कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल में राइट क्लिक करके ही इंसर्शन कर सकते हैं। और एक और खास बात होती है टेबल की, जब आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे उसके बाद आप सिंपली टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते ही अगली रो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। आपने यहां पर डाटा लिया, जैसे ही आपने टैब प्रेस किया तो डाटा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन हमारी जनरेट हो गई है। किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल कर सकते हैं या कंप्लीट रो, कॉलम, टेबल, जो भी आप डिलीट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको डिलीट या इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है, उसी से आपकी लेफ्ट में कॉलम, राइट में कॉलम, टॉप में रो, बॉटम में रो या कहीं बीच में कोई रो आपको लगानी है तो वहां पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट रोज या कॉलम कर सकते हैं, या उसी तरह से रोज या कॉलम्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट रो करूंगा तो ये पर्टिकुलर रो मेरी डिलीट हो गई, और पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए डिलीट टेबल करूंगा तो टेबल डिलीट होगी। तो सिंपली डिलीट का बटन दबाने से कभी भी टेबल डिलीट नहीं होगी, सिर्फ डाटा डिलीट होगा।